प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह के लिए परमेश्वर महान है, बहुत ही कृपालु है और मैं जोश से भरा हुआ हूं। मैं उन लोगों के विषय में गवाही देना चाहता हूं जो लोग मुझे ये बात लिख रहे हैं कि ब्रदर हम सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। एक बहन ने मुझे लिखा, ब्रदर मैं सुबह 6:30 बजे उठ के 4:30 बजे उठ करके प्रार्थना करती हूँ कि मैं उस परमेश्वर के वचन को जो सुबह 6:30 बजे प्रभु का दास इस समय वितरित करेंगे, वचन की सेवा करेंगे, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:30। वो सुबह 4:30 बजे उठ के प्रार्थना करती हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपकी प्रार्थनाएं हमें बल देती हैं, आपकी प्रार्थनाएं हमें नयापन देती हैं, आपकी प्रार्थनाएं हमें नया कलाम देती हैं, आपकी प्रार्थनाएं हमें नई सामर्थ देती हैं। सो कीप प्रेइंग फॉर अस। हमारी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए प्रार्थना करते रहिए। 21 दिन की प्रार्थना में 21 दिन की विशेष प्रार्थनाएं चल रही हैं। इस समय दिन भर हम प्रार्थना कर रहे हैं, रात में प्रार्थना कर रहे हैं, दिन और रात उपवास पर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा का शुक्र हो। आज की सुबह में जिस विषय पर हम चल रहे हैं उसकी जो आयत है वो आपको मिलेगी यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। द बुक ऑफ Isaiah chapter 40 verse 31. Those who trust in the Lord will renew their strength. जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो अपनी सामर्थ्य को नया करते चले जाएंगे। वो अपनी सामर्थ्य को नया करते चले जाएंगे। नए सामर्थ्य को नित्य नया बनाना। हालेलुया जीसस। अपनी उस सामर्थ्य को जो परमेश्वर ने आपको दी है उसको नया बनाना। इट्स अ ग्रेट, हालेलुया जीसस, इट्स अ ग्रेट मिनिस्ट्री फॉर पर्सनल लाइफ। ये सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है पर्सनल लाइफ के लिए। और हमें ये बात सीखनी पड़ेगी कि हमें अपने जीवन को रोज नया क्यों बनाना है। सो मेनी टाइम्स वी आर इन कंफ्यूजन कि जब हमने बपतिस्मा लिया था, अपना जीवन दिया था, जब हमने हमारे घर में फैमिली प्रेयर हुई थी, तब हमने अपने आप को डेडिकेट फिर से किया था। बट दिस इज अ समथिंग पर्सनल रिलेशन विद गॉड। कुछ अलग सा समय है जहां आप परमेश्वर से कुछ कहते हैं और परमेश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं। दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। वाई वी नीड टू रिन्यू आवर स्ट्रेंथ। हमें रोज नया करने की क्या जरूरत है? क्यों पुरानी सामर्थ्य काम नहीं करती है? कहां पर हमारे जिंदगी में चूक हो जाती है? देखिए, एक बात मैं बताऊं, एनी टाइम व्हेन वी नीड टू रिन्यू आवर स्ट्रेंथ, व्हेन स्ट्रेंथ इज स्पेंट, जो पुरानी वाली है वो खर्च हो गई है। वो जो पुराना आपके घर में दाल चावल रखा हुआ था घर के अंदर, वो खर्च हो चुका है। अगर वो खर्च नहीं हो रहा तो उसमें कहीं ना कहीं कीड़े पड़ रहे हैं। वो जो पुराना दाल चावल आटा तेल रखा हुआ था वो खर्च हो रहा है। आपको हर महीने या हर हफ्ते उसको रिफिल करने की जरूरत होती है। उस डिब्बे के अंदर नया सामान लाके डालने की जरूरत होती है। सो स्ट्रेंथ, द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज लाइक दैट ओनली। अगर आपने इस्तेमाल नहीं करी है तो वो बर्बाद हो रही है, वो कहीं सड़ रही है। लेकिन यदि आपने उसको इस्तेमाल किया है तो वो घट रही है। एंड यू नीड टू रिन्यू द स्ट्रेंथ। यू नीड टू रिन्यू द स्ट्रेंथ। आर यू रिन्यूइंग योर स्ट्रेंथ एवरी डे? क्या आप रोज परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरी आत्मा को नई सामर्थ दे, मेरे अंदर नई सामर्थ दे, मेरे शरीर के अंदर नई सामर्थ दे। यू हैव टू रिन्यू योर स्ट्रेंथ। हालेलुया। मैंने आपसे वायदा किया है, आप जब जब रिन्यू करेंगे आपके चेहरे बदलने लगेंगे। आपके चेहरे पे परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने लगेगी। आपके चेहरे पर चमक बढ़ने लगेगी। 21 दिन आप जब मेरे साथ जुड़े रहेंगे आपके चेहरे बदल जाएंगे।
जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो आज अपना चेहरा देख लें और इस 21 दिनों में वो करते चले जाएं, सिर्फ सुने नहीं, वो करते चले जाएं जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपके चेहरे बदल जाएंगे। व्हाट इज टू बी रिन्यूड? नया क्या किया जाता है और नया क्या होता है हमारे जीवन में? साम चैप्टर 51 वर्स 10 से, भजन संहिता 51 और उसकी 10वीं आयत क्या कहती है? क्रिएट मी अ न्यू हार्ट, ये एक प्रार्थना है। क्रिएट मी अ न्यू हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी। मेरे अंदर एक नया दिल दे, एक अच्छी आत्मा मेरे जिंदगी के अंदर उत्पन्न कर। एक नया दिल और एक सरल आत्मा। ध्यान से सुनिए, जब आपको नई सामर्थ्य चाहिए, नई ताकत चाहिए, आत्मिक अभिषेक चाहिए, आत्मिक सामर्थ्य चाहिए, एक नया दिल, एक नया दिल। वो कल वाला दिल जिसमें बहुत सारे गिले शिकवे थे, वो कल वाला दिल जिसमें बहुत सारे दरारें थी, वो कल वाला दिल जिसमें बहुत सारी टूटन थी, वो कल वाला दिल जिसमें बहुत सारा गुस्सा था, वो कल वाला दिल जिसमें बहुत सारा द्वेष था, वो कल वाला दिल जिसमें बहुत सारी बुराइयां थी, वो कल वाला दिल जिसमें अपनापन नहीं था, वो कल वाला दिल जिसमें सगे और सौतेले का स्वभाव था, वो कल वाला दिल जो मुश्किलें पैदा कर देता था, वो कल वाला दिल जो धोखा दे दिया करता था, वो कल वाला दिल जो दर्द दिया करता था। गिव मी अ न्यू हार्ट टुडे लॉर्ड, मुझे एक नया दिल आज दे। आई वॉन्ट अ न्यू हार्ट इन दिस मॉर्निंग ओ लॉर्ड, प्लीज गिव मी अ न्यू हार्ट एंड गिव मी अ न्यू स्पिरिट। एक नया दिल और एक नई आत्मा। पुरानी आत्मा जिसमें द्वेष था, जिसमें गुस्सा था, जिसमें नाचवाकियां थी, नो लॉर्ड, आई डोंट वांट दोस थिंग्स। मुझे एक नया दिल और एक नई आत्मा दे, ताकि मैं आज के लिए नए आत्मिक जोश से, नई आत्मिक सामर्थ्य से, नए आत्मिक अभिषेक से भर सकूं। Those who trust in the Lord renew their strength. जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो अपनी ताकत को, अपनी सामर्थ को नया करते चले जाते हैं। टुडे इज द डे टू रिन्यू योर स्ट्रेंथ। आज ही वो दिन है जब आप अपनी सामर्थ को रिन्यू करना शुरू कर सकते हैं। लॉर्ड प्लीज रिन्यू माई स्ट्रेंथ, लॉर्ड प्लीज रिन्यू माई स्ट्रेंथ, लॉर्ड प्लीज रिन्यू माई स्ट्रेंथ। घर के अंदर पेंट पुराना हो गया, पर्दे पुराने हो गए, गाड़ी पुरानी हो गई, हम सोचने लग सकते हैं कैसे, किस प्रकार से इसको नया किया जाए। रिन्यू योर स्ट्रेंथ। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि मैं अपनी सामर्थ को नया करूं? क्या आपने कभी सोचा है? वी थिंक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड। हम दुनिया के लोगों की तरह सोचते हैं, हम दुनिया के अंदर रहते हैं, दुनिया के लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। बट द बाइबल सेज, बाइबल इस प्रकार से कहती है, इफ यू रीड द बुक ऑफ रोमन्स, अगर आप रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 2 आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनाओ, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। डोंट बी लाइक द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार में अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको अपने अंदर नई सामर्थ्य नहीं चाहिए, बट यू आर चोजन पीपल ऑफ गॉड। सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन की सुनने की ललक आपके अंदर पैदा होती है। इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, और जिस से तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली भावती इच्छा को मालूम करते रहो।
पता नहीं हमारी जिंदगी में परमेश्वर की क्या मर्जी है। ये सवाल है जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं। कम से कम 30-40 लोगों ने फोन पर प्रार्थना करवाते वक्त मुझसे ये बात पूछी, प्रभु तू क्या चाहता है? ब्रदर पूछ के बताइए मेरी जिंदगी में परमेश्वर की क्या मर्जी है। Yesterday a mother was crying on phone. एक मां अपने 2 बेटों के लिए, अपने पति के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए बहुत रो रही थी। ब्रदर हमने बहुत दुख देखे। हमसे प्रभु क्या चाहता है? हम प्रार्थना करने बैठते, हमारा मन नहीं लगता, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। देयर इज सम ऑब्स्टिकल इन द प्रेयर्स। कोई ऑब्स्टिकल है, कोई रुकावट है, कोई भरमा रहा है। प्रार्थना करने जाते हैं, डर जाते हैं। माई चिल्ड्रन आर स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम गॉड। अब वो चर्च नहीं जाना चाह रहे, क्या करें? एक पास्टर ने मुझे बोला कि मेरी पत्नी बिल्कुल यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना चाहती। I am serving God's word into non-Christians, but the testimony in my family is not good. मेरे परिवार के अंदर खुद एक अच्छी गवाही नहीं है। Renew your strength. Renew your strength. मैंने क्या पूछा कि क्या वो शुरू से ऐसी थी? नहीं ब्रदर, वो बहुत प्रार्थना करती थी, वो उपवास करती थी। कुछ लोगों ने कुछ बातें कह दी। ये कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें पुराना करते रहते हैं, हमारी ताकत को पुराना कर देते हैं, हमारी सामर्थ्य को नया नहीं होने देते। रिन्यू योर स्ट्रेंथ। गिव मी अ न्यू हार्ट लॉर्ड। प्रतिदिन कहें, प्रभु मुझे एक नया दिल दीजिए। लॉर्ड गिव मी अ न्यू हार्ट। लॉर्ड गिव मी अ न्यू हार्ट। लॉर्ड गिव मी अ न्यू हार्ट। जब डॉक्टर्स ने मुझसे बोला था हार्ट ट्रांसप्लांट कंपलसरी, हम देश के तमाम डॉक्टर से मिल रहे थे, अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग शहरों में जा रहे थे, टू द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट who transplant the heart. Everybody was willing to help me at that time. सब मदद करने को राजी थे। But one day, God spoke to me in a very different way. परमेश्वर ने एक दिन हमसे बिल्कुल अलग तरीके से बात करी। मैं और मेरी पत्नी उस समय चेन्नई में थे। हम डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे। हम होटल में ठहरे हुए थे। हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे और हमने उस प्रार्थना के दौरान उस होटल के अंदर यह डिसीजन लिया कि हम ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे। एंड वी केम बैक। करीब 6 साल हो गए, है ना? 6-7 साल हो गए, 6 to 7 years। हमने कहा हम ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे। जब यीशु मसीह ने 1990 में मुझे पुकारा था तो यही दिल देखा था। जब तक वो चाहेगा इसी दिल के साथ परमेश्वर की सेवा करेंगे। जब तक वो चाहेगा इसी दिल के साथ परमेश्वर की सेवा करेंगे। वी केम बैक। हम वापस आ गए और मैंने एक प्रार्थना करनी शुरू करी, प्रभु नई सामर्थ दीजिए, नया अभिषेक दीजिए। डे एंड नाइट वी आर प्रेइंग फॉर गॉड्स पीपल। डे एंड नाइट वी आर रेडी टू मिनिस्टर गॉड्स वर्ड। डे एंड नाइट वी आर रेडी टू प्रे फॉर गॉड्स पीपल। डे एंड नाइट वी आर रेडी टू काउंसिल फॉर द काउंसलिंग of God's people who call us. Day and night we are ready to preach the gospel anywhere in this world, on this planet earth. Day and night.
रात और दिन हम तैयार हैं, किसी भी माध्यम से। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। विद दिस हार्ट, विद दिस वीक हार्ट, वी आर रेडी। एवरी डे आई आस्क फॉर स्ट्रेंथ। लॉर्ड रिन्यू माई स्ट्रेंथ, लॉर्ड रिन्यू माई स्ट्रेंथ, लॉर्ड प्लीज रिन्यू माई स्ट्रेंथ। हालेलुया जीसस। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। You should have experience to know the plan and will of God. To renew thy strength, you must know the plan of God. And you should follow the plan of God. सिर्फ मालूम नहीं करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, प्रभु ब्रदर बताइए कि प्रभु की क्या इच्छा है। हम बता देते प्रभु की इच्छा ये है, बट डू यू फॉलो? जब आपको परमेश्वर की इच्छा पता चली, क्या आपने उस इच्छा को मालूम किया? एक गवाही इस पर इसमें लिखी हुई है आंटी विमला एलिस की, और वो इस प्रकार से है। अभी आई है नोटिफिकेशन में, मेरे सर की नस में बहुत समय से दर्द था, मैंने ब्रदर्स को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, उनकी दुआ से बिल्कुल ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज डूइंग मिरेकलस वर्क, मिरेकलस वर्क, चमत्कार कर रहा है। शी इज इन राजस्थान, इन ब्यावर, राजस्थान के ब्यावर शहर में ये रहती हैं। कल इन्होंने प्रार्थना करवाई। बहुत बुजुर्ग हैं, खुदा का शुक्र है, गॉड हैज टच्ड हर, परमेश्वर ने उनको छुआ है। इनके जीवन के सारे और किसी भी दुख को, दर्द को, मानसिक पीड़ा को परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगा कर देगा। गॉड इज अ लविंग गॉड। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। द बुक सेज, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 22, 23 एंड 24, कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरवाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। अपने चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी सोच को, जब मैं चाल चलन बोलता हूं तो आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द कैरेक्टर। पुरानी सोच, पुराने तरीके से परमेश्वर का वचन का रेवलेशन, उसको उतार डालो, उसको उतार डालो। और जो नया वचन आ रहा है, जो नई सामर्थ आ रही है, जो नई कुवत आ रही है, जो नया रेवलेशन आ रहा है, जो नए थॉट्स आ रहे हैं, जो नया प्रकाशन परमेश्वर भेज रहा है, उसको पहन लो। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। आत्मिक स्वभाव, नई ताकत चाहिए, यू वांट न्यू स्ट्रेंथ। ये किसके लिए लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। मेरे और आप जैसे पवित्र लोग, मेरे और आप जैसे परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग, उनके लिए नहीं लिखा है जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते, उनके लिए लिखा है जो परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को चलाना नहीं चाहते। मेरे और आप जैसे लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर की करुणा के साथ भागीदार होना चाहते हैं, जो परमेश्वर के क्रूज को अपने ऊपर लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए ये बात लिखी हुई है। अपने मन के
आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। मन का स्वभाव, हमारा मन नहीं कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा कि उसका चेहरा देखे। मन के आत्मिक स्वभाव में सोचिए, यीशु के चेले जो यीशु के साथ चल रहे थे, वो इतनी गड़बड़ियां कर रहे थे। यीशु मसीह रोज दिन में 6 बार कहते, हर घंटे शायद कहते, अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। पतरस, तू हर वक्त बकबक करता, अब तू अपना चेहरा मत दिखाना। मन के आत्मिक स्वभाव, हमारा ये जो स्पिरिचुअल बिहेवियर है, याद रखिए, हम सिर्फ चरित्र पर चर्चा करते हैं, कैरेक्टर पर चर्चा करते हैं। हमारा जो बिहेवियर है, कैरेक्टर जो है ना, गड़बड़ है, अच्छा है, सही है, बुरा है, ये बहुत समय बाद पकड़ा जाता है, कभी नहीं पकड़ा जाता है। कई बार गलत फहमियां हो जाती हैं, लेकिन बिहेवियर हर मिनट हमारी जिंदगी से प्रकट होता है। बिहेवियर हर क्षण हमारी जिंदगी से प्रकट होता है। हमारा आत्मिक स्वभाव, उसमें नए बनते चले जाओ। 24वीं आयत, इफिसियों 4:24, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता, यहां आता है कैरेक्टर। स्वभाव सही करिए, फिर अपनी राइचियसनेस और होलीनेस दोनों को ठीक करिए। दोज हु ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड, दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, दे शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, वो सामर्थ्य को नया करेंगे। प्रार्थना करने जा रहा हूं मैं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। इफ यू वांट टू रिन्यू योर स्ट्रेंथ, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखिए। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं यकीन दिला रहा हूं, और ये बात पवित्र आत्मा से भर के कह रहा हूं, ये जगह जहां मैं बैठा हूं, मैं लाखों स्वर्गदूत, अग्निमय स्वर्गदूत देख रहा हूं। उनको साक्षी जान के कह रहा हूं कि आप परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं, और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और जब आप परमेश्वर से नई सामर्थ्य मांगेंगे, जब नया व्यवहार मांगेंगे, तो आपको नए अनुभव होंगे। थैंक यू जीसस। शैल वी प्रे नाउ। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, बहुत ही कृपा करिए, दया कीजिए यीशु राजा, जो इस समय प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, जो नया अनुभव करना चाहते हैं, नई सामर्थ्य का, नए अभिषेक का, अपनी आत्मा को नया बनाना चाहते हैं, अपने दिल को नया बनाना चाहते हैं। दाऊद ने प्रार्थना करी, गिव मी अ न्यू हार्ट ओ लॉर्ड, गिव मी अ न्यू हार्ट ओ लॉर्ड। प्रभु जी, एक नया दिल दे दे, और एक नई कुवत, नई ताकत, नई सामर्थ, नया अभिषेक दे दे। यीशु राजा दया कीजिए, यीशु राजा दया कीजिए प्रभु, यीशु राजा दया कीजिए, यीशु राजा दया कीजिए प्रभु जी। सामर्थी परमेश्वर अनुग्रह करिए, सामर्थी परमेश्वर अनुग्रह करिए, सामर्थी परमेश्वर अनुग्रह करिए। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया फादर, हालेलुया जीसस। आशीष दे अपने बच्चों पर यीशु, जो इस समय तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे प्रभु, जो इस समय तेरे सामने आंसू बहाते प्रभु, आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम तमाम अंधकार की शक्तियों को, रोकने वाली ताकतों को यीशु के नाम में लताड़ देते हैं। यीशु मसीह के नाम में लताड़ देता हूं, यीशु के नाम में लताड़ देता हूं। रुकावटें, उलझाने वाली बातें
यीशु मसीह के नाम में लताड़ देता हूं। आशीष दे राजा, आशीष दे। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत शांति देने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत सामर्थ का परमेश्वर है, तू नया बनाने वाला परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा अपने बल, अपने पराक्रम, अपनी सामर्थ के साथ हमारी जिंदगी के अंदर दखल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया जीसस, तेरा धन्यवाद हो स्वामी, तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में हर एक बोर्ड का स्टूडेंट, हर स्टेट के बोर्ड का स्टूडेंट, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे ऊपर अभिषेक आने पाए, तुम्हारे अंदर समझ, बुद्धि और ज्ञान की प्रवीणता और तीव्रता और याद रखने की शक्ति, सामर्थ का अभिषेक आने पाए। आलस्य की आत्मा टूट जाए तुम्हारे अंदर से। तुम एग्जाम के समय में बीमार ना पड़ो, रोगी ना हो, कमजोर ना हो। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की डलनेस ना हो। हालेलुया जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा जोश हो, तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा खुशी हो, तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा बल हो कि तुम बोर्ड्स के एग्जाम को बेहतरीन तरीके से लिख सको। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे दिल, दिमाग और हाथ पे बना रहे। हालेलुया जीसस। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं तमाम उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिशन्स में बैठने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में हम कहते हैं प्रभु, उनको आशीष दीजिए। यीशु नासरी के नाम से हम तमाम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का बॉडी एक, हर प्रकार के शारीरिक दर्द, पीड़ा, घुटन, विचलन, यीशु मसीह के नाम से अनजाना भय दूर हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तमाम कैंसरियस पेशेंट्स, कैंसर से भरे हुए लोग जिनका कैंसर बिगड़ चुका, मवाद भर चुका, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं अंग गल और सड़ रहे हैं शुगर डायबिटीज के कारण, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं प्रभु जी चंगे हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस। आई से यीशु मसीह के नाम से कानों का बहना, कानों के अंदर के दर्द, सर की नसों में दर्द, हाथ पैरों की नसों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, खत्म हो जाए। तमाम शोल्डर्स का और पेट का और रिब्स का और हड्डियों का दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं हालेलुया जीसस। प्रभु जी आशीष दीजिए किडनी पेशेंट्स के लिए, किडनी के किसी भी प्रकार के दर्द के लिए, किडनी के अंदर कितना भी पत्थर, बड़ा पत्थर हो, टूट के चकना चूर पिस जाए। हालेलुया, आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से। किडनी के टुकड़े, किडनी के अंदर के टुकड़े, किडनी के अंदर पत्थर के टुकड़े, हालेलुया, किडनी के अंदर के पत्थर के टुकड़े, मैं फिर से कह रहा हूं, किडनी के अंदर के पत्थर के टुकड़े, किडनी के अंदर के पत्थर के टुकड़े यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। लिवर के अंदर की गड़बड़ियां, इन लास्ट लिवर, इन द नेम ऑफ जीसस। फैटी लिवर, लिवर के अंदर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, दुर्बलताएं, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। I just say the word to heal all kinds of liver problems in the name of Jesus. I say, प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीष दे। प्रभु जी आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। हे सेनाओं के यहोवा आशीष दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। तमाम प्रकार के श्राप, शैतानी ताकतें, दुष्ट आत्माओं का आतंक, प्रेत आत्माओं का आतंक यीशु मसीह के नाम में परिवारों में से टूट जाए, खत्म हो जाए। उद्दंडता यीशु के नाम में खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, बुरे व्यसन, शराब और नशे की आदतें, गंदी बातें, गंदी आदतें, गाली गलौज की आदत यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए परिवारों में से। प्रभु जी आशीष दे, आशीष दे पिता, आशीष दे। अपने बच्चों को आशीष दे यीशु राजा, अपने बच्चों को आशीष दीजिए यीशु राजा, अपने बच्चों को आशीष दीजिए स्वामी, अपने बच्चों को आशीष दीजिए यीशु राजा। पारिवारिक आशीष दीजिए, पति पत्नी के मतभेद खत्म हो सके, पति पत्नी के मतभेद खत्म हो सके। ओ प्रभु जी, घर के बुजुर्गों के बीच में मतभेद खत्म हो सके। ओ राजा स्वामी, तुझसे विनती करते हैं आशीष दीजिए। भाई बहनों के बीच में पिता परमेश्वर आपस के मतभेद खत्म हो सके इन द नेम ऑफ जीसस। जो
जो लोग अपने नए घर बनाने जा रहे हैं हम उनके लिए आशीष देते हैं। जो लोग अपने नए घर बनाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए आशीष देते हैं। प्रभु जी उन पर कृपा करिएगा, किसी बात की कमी मत होने दीजिएगा, काम को रुकने मत दीजिएगा, आशीष दे, भलाई कर, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। 9411958464 यह हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। 9997730585। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस पे आप व्हाट्सएप वगैरह करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं। 9411958464 फोन नंबर है जिस पे आप अपने दान हमें भेज सकते हैं यदि आप चाहते हैं। नो कंपल्शन, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमें दान भेजें तब आप हमारे साथ जुड़ें, लेकिन यदि आपके मन में प्रभु डालता है कि इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, सेवकाई को बढ़ाने के लिए और तमाम अनाथ बच्चों के लिए आप कुछ देना चाहते हैं तो श्योरली आप जरूर हमसे संपर्क करें। हमें 9411958464 पे किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं अपना नाम। आप जरूर आप हमें शेयर करें यदि आप दान देते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि आपने किस मद में वो दान भेजा है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। कल सुबह 6:30 बजे हम फिर से मिलेंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, उनके लिए हम कम से कम 10-15 बार प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस वचन को शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ, कहीं कोई जरूरतमंद है आप शेयर करिए, हमारे नंबर शेयर करिए, वो प्रार्थना करा सकते हैं। इसकी कोई कीमत तो है नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिनके बर्थडेज है, मैरिज एनिवर्सरीज है, उन सबको हमारा बहुत सारा प्यार। गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखिए।